रांची प्रदेश बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष से खास बातचीत। रविंद्र राय ने एनडीए की जीत का दावा किया। 2/3 बहुमत से बनाने जा रहे हैं सरकार। जनता तक पंचप्रण की बातें पहुंचाने में रहे सफल। प्रदेश बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम की उम्मीदों को लेकर न्यूज 11 भारत से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि एनडीए प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी पंचप्रण का संकल्प लोगों तक पहुंचाने में सफल रही है। रविंद्र राय से खास बातचीत की है संवाददाता रुचि शर्मा ने। कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ हैं रविंद्र राय सर। एग्जिट पोल आ रहे हैं, आप लोगों की भी उम्मीदें हैं कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? पूरे झारखंड में वादा खिलाफी करने वाले व्यक्ति पर मतदाता विश्वास कर नहीं सकता है और झारखंड की जनता 2019 के वादों को भुलाई नहीं, अभी तक उसे याद है। साथ फरेबी करने वाले लोग हैं जिनकी जीवन का मिशन सत्ता के माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति करना और महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना है। सेवा भाव नहीं है, सेवा भाव एक संस्कार से होता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी की पार्टी नहीं, ये वैचारिक रूप से संस्कारित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए यहाँ की जनता विश्वास करती है तो भाजपा पर विश्वास करती है। बिल्कुल, तो परिवारवाद का आरोप जो है भाजपा शुरू से लगाती रही है, लेकिन इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसे आप जनता तक पहुंचाने में सफल रहे सर? देखिए, मैं ये मानता हूं कि 5-6 मुद्दे ऐसे थे। एक तो मेरे पंचप्रण थे जिसमें गोगो दीदी योजना, बेरोजगार नौजवानों को 2 वर्षों तक संघर्ष करने के लिए 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात। हमने ये कहा कि पारा शिक्षकों को और अनुबंध कर्मियों की नौकरी परमानेंट करेंगे। 2,87,000 जो सृजित और स्वीकृत पद हैं उनको भर देंगे। फ्री में बालू उपलब्ध कराएंगे ताकि यहाँ की गरीब जनता भी अपने मकान को पक्का कर सके और अपने छोटे छोटे निर्माण कार्य कर सके। यह काम पहले भी मैंने किया। भाजपा के शासनकाल में जब प्रारंभ हुआ था, झारखंड राज्य बना था, तब भी हमने बालू फ्री किया था और ये यूपीए वालों ने बालू में टैक्स लगाया। हमने फिर से कहा कि हम बालू फ्री करेंगे। किसानों को 3100 रुपया धान का कीमत हमने पूरे देश में बढ़ाया है, यहाँ भी बढ़ाया। तो इस प्रकार की जो हमारी जनता के साथ जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो काफ़ी अपील की हैं और उस पर उन्होंने विश्वास भी किया है। कितनी सीटें सर उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले से भी ये कहता रहा हूं कि हम 2/3 बहुमत के लक्ष्य के साथ इस चुनाव में उतरे हैं और हमने पूरी कोशिश की है कि जनता झारखंड को एक स्वस्थ राजनीतिक परिस्थितियां दे, एक अस्थाई सरकार दे। देख ले, अब जेएमएम में खाता न बही जोग हेमंत कहे वही सही। ये तो बिहार वाली बात हो गई, खाता न बही जो लालू कहे वो सही। ऐसा नियंत्रणहीन राजनीति कभी भी स्वच्छ नहीं हो। संथाल परगना और कोल्हान, जहां लोग मानते थे कि ये जेएमएम का क्षेत्र है, वहां पर उनकी पूरी तरह से हवा निकल गई है और वो पूरी तरह से भाग खड़े हुए हैं बूथों पर से। बिल्कुल, तो जेएमएम के किला को भेदने का कार्य इस बार बीजेपी ने किया है और ये दावा है। हालांकि दावे में कितनी सच्चाई है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें एनडीए बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।